नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट आज जितने अमीर हैं, उनकी 90% से ज्यादा संपत्ति उनकी उम्र के 50 साल पूरे होने के बाद बनी? ऐसा क्यों हुआ? क्या वो बुढ़ापे में अचानक ज्यादा बुद्धिमान हो गए थे, या उनके हाथ कोई अलादीन का चिराग लग गया था? जवाब है नहीं। वॉरेन बफेट के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा यानी दी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। मैं बात कर रहा हूं कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की। आज हम गौतम बैद की प्रसिद्ध किताब द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग की पूरी समरी को इतनी गहराई और आसान भाषा में समझेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम किताब के साथ ऐसे कड़वे और सबसे बड़े नियम जानेंगे जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान कराता है। चलिए इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। लेखक गौतम बैद किताब के शुरुआत में ही एक बहुत ही अलग बात कहते हैं। हम सब सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर काम करती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसों की कंपाउंडिंग शुरू होने से पहले आपको अपनी नॉलेज, ज्ञान को कंपाउंड करना होगा। इसे समझने के लिए मैथ्स का एक बहुत ही सुंदर नियम देखते हैं। अगर आप रोज खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो गणित के हिसाब से 1.01 365 37.7 होता है। यानी सिर्फ एक साल में आप अपनी पुरानी स्थिति से 38 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% लापरवाही करते हैं तो 0.99 365 0.03 हो जाता है, यानी आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी यही होता है। आज जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह आपकी नॉलेज की कंपाउंडिंग है। अगर आप रोज फाइनेंस की एक नई बात सीखते हैं, कंपनियों के बिजनेस को समझना सीखते हैं, तो 2 से 3 साल बाद आपके पास स्टॉक मार्केट का इतना ज्ञान होगा कि आप खुद मल्टीबैगर शेयर्स ढूंढ पाएंगे। वॉरेन बफेट आज भी अपने दिन के 5 से 6 घंटे सिर्फ किताबें और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने में बिताते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान भी ब्याज की तरह कंपाउंड होता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े नियम पर। लेखक कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा शेयर को रोज खरीदने और बेचने, ट्रेडिंग में नहीं है, बल्कि एक अच्छी कंपनी को खरीदकर शांति से इंतजार करने में है। यहाँ लेखक हमें बांस के पेड़, चाइनीज बैम्बू ट्री की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। जब किसान बांस का बीज बोता है तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और यहाँ तक कि चौथे साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा पौधा भी बाहर नहीं आता। अगर कोई आम इंसान होगा तो वो सोचेगा कि मेहनत बेकार गई, बीज खराब था और वो पानी देना छोड़ देगा। लेकिन 5वें साल में एक चमत्कार होता है। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो बांस का पेड़ जमीन फाड़कर 80 फीट ऊंचा हो जाता है। तो मुझे बताइए, क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो पिछले 4 सालों से जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि जब वो 80 फीट ऊंचा हो तो तूफानों को संभाल सके। कंपाउंडिंग का नियम भी यही है। जब आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शुरुआती 3 से 5 साल आपको कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिखेगा। आपका पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप में वो धैर्य, पेशेंस है तो अगले कुछ सालों में वही पैसा अचानक से इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लोग आपकी किस्मत को दोष देंगे, लेकिन असल में वो आपकी जड़ों की मजबूती होगी। चलिए अब एक ऐसी केस स्टडी देखते हैं जो आपको आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करने पर मजबूर कर देगी। लेखक ने किताब में समझाया है कि देरी करने की कीमत क्या होती है। मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, अमित और सुमित। अमित की उम्र 20 साल है और वो हर महीने 5,000 रुपए की सिप शुरू करता है। वो यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 साल तक करता है, यानी 30 साल की उम्र तक, और फिर छोड़ देता है। कुल मिलाकर अमित ने इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपए। दूसरी तरफ सुमित है जो सोचता है कि अभी तो ऐश करने की उम्र है, इन्वेस्टिंग 30 साल की उम्र के बाद देखूंगा। सुमित 30 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए की सिप शुरू करता है और पूरे 30 साल तक यानी 60 की उम्र तक लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। सुमित ने कुल इन्वेस्ट किए 18 लाख रुपए, अमित से 3 गुना ज्यादा। अब जब दोनों 60 साल के होते हैं और मान लेते हैं कि दोनों को 15% का सालाना रिटर्न मिला, तो जानते हैं किसके पास ज्यादा पैसा होगा। सुमित के पास, जिसने 30 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके पास होंगे लगभग 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन अमित, जिसने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया था लेकिन 10 साल पहले शुरू किया था, उसके पास होंगे लगभग 5.5 करोड़ रुपए।
सुमित ने 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया, 3 गुना ज्यादा समय तक लगाया, फिर भी वो अमित से 2 करोड़ रुपए पीछे रह गया। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपाउंडिंग में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जल्दी शुरुआत कर रहे हैं। चौथा नियम बहुत प्रैक्टिकल है, अपनी गलतियों से सीखना। शेयर मार्केट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती न हुई हो। बड़े से बड़े इन्वेस्टर का फैसला भी कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन अमीर वो बनता है जो अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराता। गौतम बैद सलाह देते हैं कि हर इन्वेस्टर के पास एक इन्वेस्टमेंट जर्नल डायरी होनी चाहिए। जब भी आप कोई शेयर खरीदे तो उस डायरी में 3 चीजें साफ साफ लिखें। मैं यह शेयर क्यों खरीद रहा हूं? इस कंपनी में मुझे क्या अच्छा लगा? मैं इस शेयर को कब और किस परिस्थिति में बेचूंगा? जब आप यह लिख लेते हैं तो भविष्य में अगर उस शेयर में घाटा होता है तो आप अपनी डायरी खोलकर देख सकते हैं कि आपकी सोच कहां गलत थी। यह आदत आपको भविष्य के बहुत बड़े नुकसानों से बचा लेगी। शेयर मार्केट में टिके रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना लो। 5वां नियम हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जेब से जुड़ा है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाने लगते हैं वो तुरंत ईएमआई पर महंगा आईफोन, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े खरीदने लगते हैं। इसे कहते हैं दिखावे की जिंदगी। किताब में साफ लिखा है कि अमीर दिखने, लुकिंग रिच, और असली में अमीर होने, बीइंग रिच, में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप लोन पर कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो आप अपनी आने वाली जिंदगी की आजादी को बैंक के हाथों बेच रहे होते हैं। गौतम बैद के अनुसार असली संपत्ति, वेल्थ, वो है जो दिखाई नहीं देती। वो पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में हैं, जो आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, जो आपको रात को चैन की नींद देते हैं, वो आपकी असली ताकत हैं। सादगी, फ्रगैलिटी का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने पैसों को ऐसी चीजों पर बर्बाद न करना जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जा रही हैं। पैसों को बचाएं और उन्हें एसेट्स में लगाएं ताकि पैसा आपके लिए काम कर सके। 6वां नियम है अपने दायरे में रहकर इन्वेस्ट करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको केवल उन्हीं कंपनियों या बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसकी आपको असलियत में समझ हो। अगर आपका कोई दोस्त आकर कहता है कि भाई इस फार्मा या आईटी कंपनी का शेयर खरीद ले, यह अगले महीने डबल होने वाला है, लेकिन आपको उस बिजनेस की कोई समझ नहीं है, तो हाथ जोड़ लीजिए और वहां पैसा मत लगाइए, भले ही वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आईटी कंपनियों को समझिए। अगर आप एक दुकानदार हैं तो रोजमर्रा के सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को समझिए। जिस चीज को आप रोज देखते हैं, समझते हैं, वहीं आपका पैसा सबसे सुरक्षित रहेगा। दूसरों की देखा देखी बिना सोचे समझे किसी भी सेक्टर में कूदना कंगाली का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। 7वां और सबसे गहरा नियम है यह जानना कि आपके लिए कितना पैसा काफी है। स्टॉक मार्केट की इस भागदौड़ में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कमा क्यों रहे हैं। लालच की कोई सीमा नहीं होती। लेखक एक बहुत ही दुखद लेकिन सच्ची कहानी बताते हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन और ज्यादा कमाने के चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, गलत तरीके अपनाए और अंत में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। गौतम बैद कहते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए कितना पैसा काफी है। अगर आप अपनी सुख शांति, अपने परिवार का समय और अपने उसूलों को दांव पर लगाकर पैसा कमा रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, वो एक जुआ है। सच्ची वेल्थ वो है जो आपको पैसों के साथ साथ मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड भी दे। तो दोस्तों, गौतम बैद की किताब द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई एक दिन का जादू नहीं है। यह एक लंबा और खूबसूरत सफर है जहां आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, सब्र रखना है, जल्दी शुरुआत करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, सादगी से जीना है और अपने लालच पर काबू रखना है। पैसों की कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखेगा जब आप आज और अभी से शुरुआत करेंगे। चाहे 500 रुपए महीना से करें या 1000 रुपए से, शुरुआत करना सबसे जरूरी है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और आप भी हमारे साथ अपनी लाइफ और फाइनेंशियल नॉलेज को कंपाउंड करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि अमित और सुमित वाली कहानी से आपको क्या सीख मिली। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।